न जाए बरु बचन न जाए। और फिर आपकी तो बात क्या है, आप मुंह से बोल दें वो सत्य है, आपको कसम खाने की जरूरत क्या है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मैंने जीवन में कभी कसम नहीं खाई, लेकिन आज पहली बार कसम खाकर एक बात कहता हूं, उसे सुन ले, फिर तेरी मर्जी आवे सो करना। लक्ष्मण ने कहा, किसकी कसम खाओगे? राम जी कहते हैं, सबसे छोटे की और सबसे बड़े की, दोनों की कसम खाता हूं। क्या? कि लखन तुम्हार शपथ, लक्ष्मण तेरे सिर की कसम, और पितुआना पिताजी के चरणों की कसम। लक्ष्मण कहते हैं, आपका कहना ही प्रमाण है और आप कसम खाकर कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? तुलसीदास जी के शब्द को प्रेमीगण ध्यान दें। छोटों को समझाने का तरीका क्या है? गोस्वामी जी कहते गए, लक्ष्मण क्रोध में पागल इतने थे कि यहां तक कह गए कि आज अगर शंकर भी मदद करेंगे तो मैं भरत को मारूंगा। जो सहाय कर शंकर आई, आप सोच सकते हैं। लेकिन राम ने कैसे शांत किया? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण तेरे सिर की कसम, पिताजी के चरणों की कसम। लक्ष्मण जी कहते हैं, इतनी बड़ी कसम खाकर आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान कहते हैं, एक ही बात कहता हूं। क्या? कि लखन तुम्हार शपथ पितुआना, शुचि असुबंधु नहीं भारत समाना। आज तक दुनिया में किसी को भरत जैसा पवित्र और अच्छा भाई न मिला होगा। भयउ न है, नहीं होने नाही। लक्ष्मण तू कहता राज का मद, हाँ राज का मद लोगों को बिगाड़ सकता है, लेकिन भरत को मैं पूछता हूं, अगर क्षीर समुद्र में कोई एक बूंद नींबू निचोड़े तो क्या समुद्र फट जाएगा? एक गिलास दूध में नींबू निचोड़े तो गिलास फट जाएगा, लेकिन एक समुद्र में नींबू निचोड़ने पर क्या समुद्र फटता है? भरतई हो इन राज मद, विधि हरिहर पद पाए। कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर संधु बिनसाए। क्या कांजी कहते हैं खटाई को? खटाई का एक बूंद कहीं क्षीर समुद्र को फाड़ सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं, इतना कहते हुए राम जी भरत के प्रेम में आंख बंद करके चुप हो गए कि लक्ष्मण मैंने कसम खाकर कह दिया, अब तेरी मर्जी आवे सो कर, मारना हो मार, लड़ना हो लड़, जो तेरी मर्जी आवे सो कर। और गोस्वामी जी कहते हैं, अब प्यारे भक्तों माताओं ध्यान दें। जैसे राम ने कहा कि मैं पिता के चरणों की कसम खाकर कहता हूं, लक्ष्मण तेरे सिर की कसम खाकर कहता हूं, उसी समय एक आवाज वहां गूंजी। भरत जी तो बहुत पहले आ चुके थे। किसी ने देखा नहीं था। क्यों नहीं देखा? अरे औरों को तो छोड़ो, लखन ने भी नहीं देखा था। इनका नाम है लखन, तो लखे उ न लखन। लखन ने भी नहीं देखा था कि भरत कब आ गए। भरत तो उसी समय आ गए थे जब भीड़ आई थी ना, तो भीड़ के साथ ही भरत भी आए थे। लेकिन भीड़ के कहने पर जब लक्ष्मण उबाल खाने लगे तो भरत जी झाड़ियों में शत्रुघ्न के साथ रुक गए। क्यों? कि मेरा ही मुकदमा शुरू हो गया। अब तो मालिक के सामने मेरा मुकदमा आ गया। तब देखो राम क्या कहते हैं। भरत इसीलिए तो आए हैं ना कि इस घटना का प्रभाव राम पर क्या पड़ा है।
लेकिन जब राम जी को ये कसम खाते देखा कि पिता के चरणों की कसम, लखे उन लखन सघन बन ओटा, और इधर भरत सानुज भरत झाड़ियों में छिपे हुए थे, सुन रहे थे। लक्ष्मण ने जो कुछ कहा वो भी भरत ने सुना, और राम ने जो कहा वो भी सुना। जब राम ने कहा कि लक्ष्मण भयउ न भुवन भरत सम भाई, भरत के समान भाई संसार में किसी को न मिला है न मिल सकता है, ये सुनते ही भरत वहीं झाड़ी में ही गिर पड़े, ये कहते हुए नाथ कही बाही वो साई पाई नाथ कही पाई गोसाई, भूतल पड़े उलकुट की नाई, भूतल पड़े उलकुट की पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल पड़े उलकुट की नाई, भूतल पड़े उलकुट की नाई। प्यारे भाइयों, ये सुनकर भरत बेबल होकर झाड़ियों में ही गिर पड़े कि भाई अगर ऐसा था तो मेरे आने तक घर में रुके क्यों नहीं। पाहीनाथ रक्षा करो, रक्षा करो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये आवाज हवा में तैर गई, लखन ने सुना। तो मैं आपसे पूछता हूं, लखन ने सुना तो क्या राम ने नहीं सुना? जरा भरत मिलाप की गंभीरता को देखिए। राम जी नहीं उठे, क्योंकि कहा तो भरत गुणशील स्वभावु, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। राम जी ने आंखें बंद कर दी, भरत लक्ष्मण की मर्जी पर छोड़ दिया कि मैंने कसम खाकर कह दिया, अब तेरी मर्जी आए सो कर, और आंखें बंद कर दी। इतने में भरत गिर पड़े। बचन सप्रेम लखन पहचाने, लखन जी पहचान गए कि ये तो भरत भैया की आवाज है। लेकिन लखन ने सोचा मैंने सुना तो इन्होंने भी सुना होगा, लेकिन ये चुप बैठे हैं। पूरी रामायण उठाकर देखिए, भगवान ने कभी किसी को अपने पैर पर गिरने नहीं दिया है। जो भी गिरा तुरंत उठाया। मनु महाराज से लेकर विभीषण तक जितने भक्त चरणों पर गिरे रामायण में देखिए आप। गोस्वामी जी कहते हैं सिर पर से प्रभु करना कंजा, तुरंत उठाए करना पंजा। विभीषण को तो करने भी नहीं दिया। करत दंडवत देखते ही भरत श्रवण सुजस प्रभु आयऊ, प्रभु भंजन भव वीर कहकर विभीषण जैसे ही अस कही करत दंडवत देखा, क्या करत करने नहीं दिया। लेकिन यहाँ भरत झाड़ियों में गिर गए। मानस में दो पात्र हैं जो दोनों गिर गए और राम ने नहीं उठाया। दो है, एक भरत, एक इसके बाद आएंगे हनुमान। हनुमान चालीसा में आप लोग पढ़ते गए, हनुमान जी के लिए तुलसीदास ने लिखा रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम प्रिय मोहि भरत सम भाई। हनुमान जी भी जब आते हैं, पहली बार ब्राह्मण बनकर आए, चरणों पर गिरे, प्रभु ने नहीं उठाया, खुद ही उठ करके
प्रार्थना करते गए, दोबारा फिर गिरे चरण पर, ब्राह्मण का कपट छोड़कर, तब रघुपति उठाए उर लावा। इतनी देर पड़े रहे, भरत को भी नहीं उठाया। क्यों? आंखें बंद किए रहे राम। इसी को कहते हैं राम की व्यवहार शिक्षा। राम जी कहते हैं घर में 4 भाई हैं, एक भाई एक के खिलाफ हो गया। लक्ष्मण कहते हैं शंकर भी मदद करें तो भी मैं मारूंगा। अब मारने से बढ़कर के तो और ज्यादा दुश्मनी नहीं होती है। लक्ष्मण भरत को मारने को तैयार हैं। राम जी बड़े भाई हैं, राम जी को सब संभालना है, संभालने का तरीका सीखिए। लक्ष्मण गुस्से में रहे तो नहीं बोले, और लक्ष्मण को शांत करने के लिए तर्क नहीं दिया तो कसम खा ली, यानी जिसको वीटो कह सकते हैं आप, कसम खा ली। और भरत के गिरने पर उठे नहीं। क्यों? राम जी कहते हैं ना मैं लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं ना भरत को तोड़ सकता हूं, मुझे तो दोनों ही चाहिए। तब लक्ष्मण भरत के विरोध में था, चाहे भरत गिरा ही रह जाए, लेकिन तब तक नहीं उठूंगा जब तक लक्ष्मण खुद न कहे कि भैया भरत को गले लगाओ। मैं भाई का विरोध लेकर भाई से नहीं मिलूंगा, तो मैं तो सब भाइयों को साथ लेकर के चलूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या कि भगवान राम की आंखें बंद देखकर लक्ष्मण समझ गए कि भैया क्यों चुप हैं। तो लक्ष्मण ने किया क्या, वरना लक्ष्मण को जरूरत क्या थी। लक्ष्मण ने किया क्या, कहत सप्रेम नाई पद माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, आपने सुना नहीं? अरे सुना तो था, लेकिन इसी का इंतजार राम को था। जैसे लखन ने कहा कि भैया भरत जी गिर गए, भरत जी गिर गए, प्रणाम कर रहे हैं। अब गोस्वामी जी कहते हैं क्या, राम जी ने सोचा भरत गिर चुका है, गिरने की चोट खा चुका है, मैं इस तरह अगर जाकर मिलूंगा तो जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। सज्जन वृंद, लीलाओं में और रामानंद ने भी भरत मिलाप सब लोग दिखाते हैं, दोनों खड़े खड़े मिले। खड़े खड़े भरत मिलाप नहीं है। भरत मिलाप क्या है? तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने भरत को छोड़ दिया था, उन्होंने केवल राजनीतिक अंश लिया था। लेकिन प्रातः वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, जरा भगवान राम और भरत दोनों के झगड़े को देखिए तो सही, बड़ा अनोखा झगड़ा है। दो भाई अगर ये कहें कि जायदाद मेरी है तो सुप्रीम कोर्ट तक बात जा सकती है, सबूतों के आधार पर फैसला दिया जा सकता है। लेकिन ये दोनों भाइयों की लड़ाई तो बड़ी अजीब है, सारे कोर्ट बेकार हो रहे हैं। क्यों? राम से कहा जाता है कि राज्य किसका, बोले भरत का, जय पितु देहि सो पावे टीका। भरत से कहा जाता है राज किसका, बोले राज राम का, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। हमारे खानदान का नियम यही है, बड़ा मालिक होगा, छोटा सेवक होगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह जो चित्रकूट का प्रसंग है, मैं आपको बहुत कम से कम समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लक्ष्मण के ये कहने पर कि भरत गिर गए हैं, क्योंकि भरत पाहीनाथ कहकर झाड़ियों में गिर गए थे। राम ने सोचा गिरे हुए व्यक्ति को उठाने से पहले जितनी चोट उसने खा ली है, उतनी चोट अगर मैंने नहीं खाई तो दो दर्दीला दिल ही एक दूसरे का हाल जान सकता है।
जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। इसलिए भरत ने मुझसे मिलने के लिए झाड़ियों में पाही नाथ कई पाही गुसाई भूतल पड़े। भूतल माने उन झाड़ियों में, जमीन पर, पर्वत पर। याद रखी ये घटना पर्वत की है। नुकीले पहाड़ों पर, कंकड़ों पर, झाड़ियों पर भरत जी गिर पड़े। सारे शरीर में छलनी हो गया होगा। प्रभु ने सोचा जो इतना दर्द उठा चुका है मैं उससे सहज मिलूं, ये मिलना नहीं होगा। तो राम का इरादा भाप कर तुलसीदास ने कलम छोड़कर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ऐसा अनर्थ न करना। क्यों? अगर आप गिरे, क्योंकि भरत गिर गए, राम की इच्छा है मैं भी उसी तरह गिर कर उतनी चोट खाकर तब भरत को गले लगाऊं। लेकिन तुलसीदास कहते प्रभु अगर आप गिर जाएंगे तो मुझे लिखना होगा कि राम गिर गए, और इष्ट ग्रंथ में जब नायक का गिरना मैं लिख दूंगा तो फिर आगे की बात बिगड़ जाएगी। इसलिए प्रभु ऐसा न करो। लेकिन प्रभु ने किया तो वही जो करना चाहते थे, पर गोस्वामी जी का चमत्कार बता भी दिया कि क्या हुआ। भरत का आना लक्ष्मण ने जब बताया, लक्ष्मण ने कहत सप्रेम नाई पद माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। सुनत, गोस्वामी जी कहते हैं, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। राम प्रेम में हड़बड़ा कर उठे। अधीर माने जल्दबाजी में हड़बड़ा कर उठे। किस तरह उठे? चार चीजें जो ओन पर्सन थी, राम के शरीर पर चारों चीजें थी, चारों चीजें चारों तरफ फेंक गई। कहते उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग, धनु तीरा। तरकस इधर गया, धनुष इधर गया, पट इधर गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम उठे। मतलब क्या हुआ? कोई आदमी हड़बड़ा कर उठे और जो कुछ उसके पर्सन में है सब गिर गया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर यह घटनाएं बराबर केले के छिलके पर हो जाती है। तो आदमी गिर पड़ता है जब सारी चीज़ें इधर उधर फैल जाती हैं। राम के शरीर पर जितनी चीज़ें थी वो सब इधर उधर फैल गई। गोस्वामी जी ने ये तो लिख दिया कि सब फैल गए, पर गिर गए नहीं लिखा। ऐसे समझो सार्वजनिक सभा है, ऐसे समझो एक नुमाइश में एक राजा ने एक तोता देखा। तोता ऐसा था, आदमी की भाषा में बात करता था और जो पूछो उसका जवाब देता था। राजा मुग्ध हो गए। राजा ने नुमाइश में जो तोते वाला था पूछा कितने की है? बोले 50,000 की। बोले कोई बात नहीं, राजा तो राजा, उसने तोते को 50,000 में खरीद लिया। पर राजा को तो राजकाज करना, सेना लेकर चढ़ाई पर जाना, तो तोते की रखवाली के लिए कोई चाहिए। उसने अखबार में खबर दी, भाई मुझे तोते के लिए रक्षक चाहिए, 2 चाहिए, एक दिन के लिए एक रात के लिए। 5,000 तनख्वाह, क्वार्टर मुफ्त, मेडिकल मुफ्त, खाना मुफ्त। इस बेकारी के समय में तोते को केवल पालने के लिए, कमबख्त को पालना क्या है? चारा पानी दे देना है, और क्या पालना है? हजारों दरखास्तें आ गई, लेकिन 2 आदमियों ने किसी तरह अपना रिकमेंडेशन फिट कर दिया और फिट करके आखिर वो इंटरव्यू में सिलेक्टेड हो गया। राजा के सामने दोनों को हाजिर किया गया। साहब ये दोनों हैं जो तोते की सर्विस के लिए तैयार हैं। राजा ने कहा दस्तखत करो। दोनों ने दस्तखत करने के लिए कलम उठाई। राजा ने कहा ठीक से शर्तें पढ़ लो। उसमें लिखा था सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें जो की त्यों मिलेंगी, जो कुछ कहा गया सब मिलेंगी, पर साथ साथ में ये है, ये सारी सुविधा इसलिए है कि तोते की हिफाजत रहे। जो कोई आकर ये कहेगा कि तोता मर गया, फिर उसके धड़ पर भी सर नहीं रहेगा। अब एक दूसरे का मुंह दोनों देखने लगे कि दस्तखत करें या ना करें, लेकिन क्या करें, बेकारी के मारे, भूख के मारे। दोनों ने सोचा कमबख्त आज तो मरेगा नहीं, आज तो चैन से कटेगी, आकबत की खुदा जाने। दोनों ने दस्तखत कर दिया, चार्ज ले लिया।
अब दोनों दिन भर ताश खेलते रहते हैं, सुबह शाम चारा पानी दे देते हैं, तोता गुटुरगु करता रहता है, ये भी अपने मगन रहते हैं। बात चल रही थी, लेकिन भाई तोता तो तोता ही था ना, एक दिन जो होना था वो हो गया, यानी तोताराम, जय सीताराम। अब दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तू चल, बोले तू कह देना, तू जाकर खबर कर दे। बोले वाह, मजे दोनों ने लिए, अकेले गला केवल मेरी नपे, ये बात नहीं होगी, चलेंगे तो दोनों ही चलेंगे। दोनों मन मार कर चले, उदास जा रहे थे। रास्ते में उधर से एक शतरंज का बहुत मशहूर खिलाड़ी था, वो आ रहा था, दोनों को पहचानता था। हंसकर बोला, अरे क्या बात है, दोनों मुंह लटकाए जा रहे हो? अरे मुंह लटकाए नहीं जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले फांसी के तख्ते पे जा रहे हैं, झगड़ा ये है। बोले ऐसा है क्या? बोले हाँ। बोले अच्छी बात है। तो उस शतरंज के खिलाड़ी ने रास्ता बता दिया और दोनों के दोनों दरबार में आए। खबर तो करनी है कि तोता मर गया। दोनों आए, जय हो महाराज की, जय जयकार हो। राजा ने देखा, बोले ओह तोते के रक्षकों, आओ आओ आओ, बता कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तोता? बिल्कुल ठीक। सब कुछ कुशल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुशल। फिर कैसे आए? श्रीमान एक समाचार देने आया हूं। बोले क्या? बोले आज सुबह से ही तोते साहब ने अपना मिजाज कुछ बदल दिया है। हमेशा वो चंगुल के सहारे रहते थे, इस समय वो पिंजड़े में पीठ के बल लेटे हुए हैं, चंगुल ऊपर की ओर है, चोंच खुले हुए हैं, आंखें उल्टी हुई हैं, चींटियां मुंह के भीतर जा रही हैं और आ रही हैं। राजा झुंझला के कहते, कम वक्त ये क्यों नहीं कहता कि मर गया? बोले वो तो नहीं बोलूंगा साहब, वो बोलूंगा तो दर्द है, वो तो टेक्निकल पॉइंट है। मरने की खबर देने से तो फिर फांसी के तख्ते पर है। सिचुएशन मैंने बता दिया आपको, अब आप समझ लोगे तोते राम का क्या हाल हो सकता है। उल्टे पड़े हुए हैं, चंगुल ऊपर है, चोंच खुली है, आंखें पलटी है और चींटियां भीतर बाहर आ रही हैं। तुलसीदास राम के लिए भी कहते हैं कि राम कहने को तो उठे पर उठे नहीं गिरे, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहीं धनुष गया, कहीं पट गया, कहीं तरकस गया, कहीं बाण गया। सीधी बात यह है कि बेदी के ऊपर से चलकर राम नीचे नहीं आए, बल्कि बेदी के ऊपर से राम नीचे उतर कूद पड़े और बरवस लिए उठाए। भरत मिलाप लेटे लेटे हुआ है। राम भी बेदी से नीचे गिर गए हैं। प्रभु ने खींच कर छाती से भरत को खींचा, दोनों भाइयों की छाती मिली, अविरल अश्रुधारा, कलेजा मिला है, गड्ढा हो गया, दोनों का जल इकट्ठा हो गया। जो कुछ भी माता की करनी से मलिनता दोनों दिल में आ गई थी, दोनों दिल धुल करके साफ। सिद्धांत ये निकला कि दोनों भाई कितने ही लड़ झगड़ रहे हों, जब तक तीसरा बीच में रहेगा तब तक फैसला नहीं होगा। दोनों को एक कमरे में 1 घंटे के लिए बंद कर दो, दोनों लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, अंत में छाती से छाती मिलेंगे, क्योंकि ब्लड इज थिकर देन वाटर है। खून जोर मारता ही है, खून जोर मारता ही है। राम और भरत के साथ भी यही हो रहा है। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, बरबस लिए उठाए उर। भगवान राम से भरत ने कहा, भैया अकेला नहीं आया हूँ, सारा समाज आया है, गुरुदेव भी आए हैं, माताएं भी आई हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए, चौपाइयाँ कहने को चौपाइयाँ हैं, पर इनकी एक एक शब्द में शिक्षा भरी है। ये वो राम हैं, धनुष तोड़ने जब चले थे तो इनकी पेशानी पर जल्दबाजी नहीं थी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। रावण को मारने चले तो भी धनुष बाण मुस्कुराते लेकर चले। लेकिन गुरुदेव का ये सुनकर कि गुरुदेव आए हैं और नीचे बैठे हैं और मैं अभी तक मिलने नहीं गया, शील सिंधु सुन गुरु आगमनो, मन में सोचा क्या करूं,
जानकी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। हालांकि मुनि महात्मा जंगल के लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने सोचा नहीं, स्त्री को परिवार का एक न एक व्यक्ति साथ में परदेश में जरूर होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते गए, राम जी गुरु से मिलने पर्वत के नीचे चले, सब लोग चले, जानकी अकेली रह गई, तो प्रभु ने शत्रुघ्न को छोड़ दिया जानकी के पास। तब सिय समीप राखे रिपु दमनु, और चले सवेग, यानी दौड़ते हुए राम चले, धनुष तोड़ने नहीं चले, रावण मारने नहीं चले, लेकिन गुरुदेव आ गए। कितनी मर्यादा है, चले सवेग राम तय काला। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, गुरुदेव के पास नीचे आकर राम जी ने कहा, गुरु जी मुझे तो पता नहीं, निषाद राज ने बताया कि आप आए हैं, मैं दौड़ता आया। तो गुरु जी ने निषाद को हृदय लगाया कि तूने भगवान को मेरी याद दिला दी, तूने भगवान को मेरा स्मरण करा दिया। राम सखा ऋषि बरबस भेटा। और उसके बाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सारी सभा इकट्ठी हुई और वशिष्ठ गुरुदेव ने इधर उधर की बातें करते हुए, वेदांत की चर्चा करते हुए, संसार नश्वर है, माया जाल है, मरने पर आदमी एक दूसरे को जैसे समझाता है, उसी तरह ज्ञान की कुछ बातें करते हुए वशिष्ठ ने राम को आखिर में ये समाचार दे दिया। क्या? राम, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारा नाम लेते लेते तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हुए। पिता की मृत्यु सुन करके भगवान राम 2 दिनों का शोक मनाते हैं। 2 दिनों तक प्रभु ने कठिन उपवास किया, और राम को उपवास करते देखकर जितने लोग थे, वशिष्ठ के कहने पर भी, अरे पिता तो राम के हैं, उन्होंने उपवास किया, तुम लोग फल ले लो, लेकिन मुनि हूँ कहे वशिष्ठ के कहने पर भी राम उपवास में है, किसी ने कुछ भी नहीं लिया। 2 दिन बाद भगवान राम पिता के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है बड़े पुत्र के नाते, वो जंगल की अवस्था देखते हुए, देश काल पात्र की स्थिति में उन्होंने वह सामने किया, और 2 दिन के बाद राम जी शुद्ध हो गए। अब बातचीत शुरू होगी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भरत और राम के भाग्य के फैसले को वशिष्ठ गुरुदेव ने, भरत ने और राम ने